बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मैं गुलजान बलोच, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए लाए हैं, यानी कि उन इलेक्ट्रिशियन हज़रात के लिए जो छोटे-छोटे सिस्टम्स लगाते हैं और छोटे सिस्टम्स लगाने के बाद परेशानी का उनको सामना करना पड़ता है। यानी कि परेशानी इस वजह से होती है कि वहाँ पे प्लेटें कम लगती हैं, जो कि वीएफडी जो है ना ज़्यादा प्लेटें मांगती है और कम प्लेटों पर ऑन ही नहीं होता। या तो 00 का फॉल्ट आ जाता है, या यूयू का फॉल्ट आ जाता है, या पावर ऑफ का फॉल्ट आ जाता है। ज़्यादातर इन मसाइल का जो है ना सामना करना पड़ता है छोटे सिस्टम्स पर, या SP0 का फॉल्ट आ जाता है। इस तरह के जो है ना प्रॉब्लम्स आते रहते हैं जब आप प्लेटें लगाते हो 8 से नीचे, 6 के अंदर, 7, 8, 6 इस तरीके से छोटे सिस्टम्स पर। तो ये जो प्रॉब्लम मैंने आपको गिनवाए है ना, इन प्रॉब्लम्स का बहुत ज़्यादा सामना आपको करना पड़ सकेगा। तो उन इलेक्ट्रिशियन हज़रात के लिए ये वीडियो है, और इंशाल्लाह इसमें हम ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि ये तमाम तर चीज़ें जो है ना कंट्रोल किए जा सकते हैं इस वीडियो के ज़रिए से। तो उससे पहले आपसे छोटी-सी दरख्वास्त होगी, हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को तो लाज़मी लाइक करें, ताकि हम मज़ीद आपके लिए ऐसे अच्छे-अच्छे वीडियोज़ बना सकें। बढ़ते हैं यहाँ पर इसकी सेटिंग के हवाले से। यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें आपने 6 प्लेटें इंस्टॉल की हुई हों, तो 6 प्लेटों पर वीएफडी के ऊपर अब आ रहा है POFF, यानी कि पावर ऑफ का फ़ॉल्ट आ रहा है। वोल्ट कम है आपके पास, अब इसकी जो है ना वोल्टेज रन नहीं हो रहे हों। अब यहाँ पे या तो आप सिंगल फेस पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि 220 वोल्ट पे, या आप 3 फेस 380 वाली मोटर को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों तरीके आपको बताने जा रहे हैं। अब सबसे पहले POFF का फ़ॉल्ट आप किस तरह हटा पाएँगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर कोई भी फ़ॉल्ट नहीं है, सिर्फ़ रन होने के बाद 00 का ऑप्शन आ जाता है, या यूयू या अंडर वोल्टेज का कोई फ़ॉल्ट आ जाता है। तो ठीक है, ये तमाम तर चीज़ें हो सकती हैं छोटे सिस्टम पर, यानी कि कम प्लेटों वाली वीएफडी पर। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले POFF की फ़ॉल्ट जब आ रहा है तो प्रोग्राम बटन दबाएँ। सिंपली पीबी की सेटिंग के अंदर आ जाएँ। पीबी की सेटिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पे PB 00 होगा, डेटा एंटर करने के बाद यहाँ पे आप फिर डेटा एंटर करें PB 00 पर, यहाँ पे 1 होगा, आपने 0 करके डेटा एंटर करना है। तो आपका पावर ऑफ का जो मसला है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर फिर भी ख़त्म ना हो रहा हो, ठीक है ना, ये चीज़ भी आपने कर लिया है या ऑलरेडी आपने कर लिया है, तो उसके बावजूद भी ख़त्म नहीं हो रहा, तो उसकी मास्टर सेटिंग में जाए। PE की सेटिंग में, मास्टर सेटिंग PE में, अब यहाँ पे आपको पावर ऑफ का जो मसला है वो बताने जा रहे हैं। PE डेटा एंटर, PE वाली पासवर्ड एहतियात से PE की जो सेटिंग्स है ना, एहतियात से आपने चेंज करने हैं, क्योंकि PE में हसास पैरामीटर्स होते हैं, इन्वर्टर को ख़राब भी कर सकते हैं। जो हम आपको बताएंगे वही आपने चेंज करना है। अब 2 चीज़ें हैं, यानी कि एक सिंगल फेस के लिए, दूसरा 3 फेस के लिए। अब सिंगल फेस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। PE04 की सेटिंग में आके यहाँ पे 380 की बजाय आपने 220 करके एंटर करना है। ऑटोमेटिकली आपकी इन्वर्टर के ऊपर से पावर ऑफ का मसला ख़त्म हो जाएगा। आपने यहाँ पे नोट किया है, आपको समझ में आई है? यानी मैं समझाने ये जा रहा हूँ, समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ, अगर सिंगल फेस के लिए आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे PE04 की सेटिंग में आपने कम करके 220 करके जस्ट एंटर कर देना है। एंटर करने के साथ आपका जो प्रॉब्लम है POFF का ख़त्म हो जाएगा, आपका इन्वर्टर नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि रनिंग मोड में आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे, दूसरी तरीका ये है कि अगर आप 380 के लिए 6 प्लेटें चलाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आप कोशिश करें 380, तो आप 6 प्लेटों से ले नहीं सकते। अब आपने कैलकुलेट करके जितने भी वोल्टेज आपकी प्लेटों की बन रहे हैं ना, उतने यहाँ पे आपने सेट करने हैं। मैक्सिमम 280 वोल्ट 6 प्लेटों के बन जाएंगे, ठीक है। 280 पे करके आपने यहाँ पे एंटर कर देना है, फिर भी आपका पावर ऑफ का मसला तो ख़त्म हो जाएगा। अब 280 पे एंटर करने के बाद आपके सामने 00 का फॉल्ट आ सकता है, ठीक है। अब जब अब ये चीज़ भी आपने नोट करना है। देखें यहाँ पे मैंने आपको 3 फेस 380 चीज़ चलाने के लिए 6 प्लेटों के ऊपर आपको मैंने बताया कि आपने यहाँ पे 280 करके एंटर करना है। आप 300 या 380 नहीं ले सकते। उसका वजह ये है कि आपकी इनपुट में इतना वोल्टेज ही नहीं है कि जितने आप लेने चाह रहे हैं आउटपुट में। अब आप 380 तब चला सकेंगे जब आप अपने वोल्ट को इनपुट में जो है ना वो 450 से ऊपर ले जाएं। ज़ाहिर बात है, फिर आपको कम से कम 10 प्लेटें लगानी पड़ेंगे, तो फिर आप 380 ले पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो है ना
280 पे सेट करके, बेशक आपका 3 फेज़ मोटर 380 वाली हो, 280 पे रन हो जाएगा, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे 280 पे करने के बाद आपने एंटर कर देना है। पावर ऑफ का मसला तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका दोबारा ये वापस चला गया है देर होने की वजह से। यहाँ पर आपका 00 का ऑप्शन आ जाएगा, तो उसके लिए आपने ये वाली सेटिंग खोलना है, PE 10 वाली, जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट सेटिंग है PE की ग्रुप में, और इलेक्ट्रिशियन हजरात का जो है ना प्रॉब्लम बहुत आसान करने वाला सेटिंग है। यहाँ पे आपने क्या करना है, एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपने कुछ परसेंट जो है ना बढ़ा देना है। अब देखें 100 से 113 है ये। अब आपने जो है ना, आप 6 प्लेटों के ऊपर 120 कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ नोट करें, PE 10 की सेटिंग 6 प्लेटों के ऊपर 120 पे करके एंटर कर दें, तो आपकी इनपुट में वोल्टेज आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। PE 10 वाली सेटिंग मैंने आपको समझाई है कि 6 प्लेटों के ऊपर 8 प्लेटें हैं, तो 8 पे आप बेशक इसको 115 या 110 कर लें, ठीक है, ये भी जहन में रख लें। और 8 प्लेटों पर PE 4 की जो सेटिंग है, वो आप फिर 280 से आप 320 भी कर सकते हैं। अगर आपने 320 या 300 से ज़्यादा जितने पे भी PE 4 को रखा हुआ है, तो उसमें फिर एक फैक्टर और भी है, वो जहन में रख लें, वो है PE 8 की सेटिंग, क्योंकि 300 से जब ज़्यादा होगा PE 4, तो PE 08 की सेटिंग ऑटोमेटिकली 350 पे होगा। अब इसको आपने कम करना है, नहीं तो आपका UU का अंडर वोल्टेज का फॉल्ट जो है ना जान नहीं छोड़ेगा। तो कितना कम करना है, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, यहाँ पे आपने 150 पे रखना है। 8 प्लेटें हों या 6 प्लेटें हों, तो आपने PE 8 की सेटिंग 150 पे रखना है। ये चीज़ नोट करें, ठीक है। ये बहुत आपकी काम आएगी आगे चलकर, क्योंकि अंडर वोल्टेज या UV का जो फॉल्ट है ना, वो आपका जान नहीं छोड़ेगा जब तक आप इसको 150 पर नहीं ले आएंगे, ठीक है। इसमें वजह ये है कि लोड पे वोल्टेज कम होते हैं ना, जब आप मोटर को रन करते हैं तो लोड पे वोल्टेज नीचे आते हैं। नीचे आने में फिर 350 का जो फिगर है ना, वो आपका पूरा नहीं हो रहा होता, जो कि यहाँ पे पहले जो 350 सेट है, तो लोड में कम होके 350 से नीचे आने की वोल्ट जैसे कोशिश करते हैं, तो अंडर वोल्ट हो जाते हैं। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई ना। तो यही मसला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 150 सेट करने के बाद जो है ना एंटर करना है, तो आप इसको फिर ये जो 3-4 सेटिंग मैंने PE के अंदर बताए हैं, PE 4, PE 10, PE 8, ये मैंने जो बताए हैं ना, ये आपने करने के बाद आपने जो है ना मोटर को रन कर देना है। अब फिर भी अंडर वोल्टेज का फॉल्ट आ रहा हो, तो फिर PB की सेटिंग में इंपॉर्टेंट कुछ सेटिंग है, वो ज़रूर आपने जहन में रखना है, ठीक है ना, ज़रूर आपने जहन में रखना है। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ कि PB की जो सेटिंग है ना, अब जो मैं बताने आपको जा रहा हूँ, वो आपने ज़रूर ज़हन में रखने हैं, ठीक है। उसके बगैर भी आपका छोटे सिस्टम्स नहीं चलेंगे, उसका वजह मैं आपको बता रहा हूँ। अब PB पे एंटर करें। अब अगर आप सिंगल फेज़ के लिए चला रहे हैं, फिर वही बात, अगर सिंगल फेज़ के लिए चला रहे हैं ना, तो यहाँ पे PB 01 की सेटिंग को 0 रखें। अगर 3 फेज़ के लिए चला रहे हैं, तो ये 1 ही होगा, ठीक है। ये तो एक चीज़ हुई। अगर सिंगल फेज़ पे PB 01 को आप 0 नहीं करेंगे, तो नहीं चलेगा आपका मोटर। उसका वजह ये है कि ये आउटपुट फेज़ फेलियर की प्रोटेक्शन के लिए है। अगर 1 है तो प्रोटेक्शन इनेबल है, यानी कि ऑन है, तो ऑन होने की सूरत में अगर एक तार आउटपुट में, ज़ाहिर बात है सिंगल फेज़ में तो एक तार नहीं होगा, तीनों में से एक नहीं होगा, यानी कि 2 तारें आप चला रहे होंगे, तो फिर SP0 का फॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो बात को समझें, आगे बढ़ते हैं। बाकी जो छोटे सिस्टम्स पर PE 04 का सेटिंग होता है, सॉरी PB 04 का जो सेटिंग होता है, वो 70 पे होगा, ठीक है। ये बात ज़हन में रखें। अगर ये 70 से ज़्यादा है, 110 है, 100 है, 90 है, 80 है, तो फिर 00 का फॉल्ट आपका जान नहीं छोड़ेगा, ठीक है। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई, ठीक है ना, ये आपने 70 पे करना है PB 04। अब इसमें अगर सिंगल फेस है, तो 80 पे रखने का गुंजाइश होगा, यानी कि 220 पे। अगर 280 या 300 के करीब आप चला रहे हैं ना आउटपुट, तो फिर 70 पे आपको लाजमी करना पड़ेगा। अब PB 05 का सेटिंग अहम है, इसमें आपने 50 या 30 लाजमी सेट करना है इस तरीके से, इसको 00 नहीं छोड़ना। अगर 00 करेंगे, तब भी वही बात के अंडर वोल्टेज या UV का फॉल्ट आपका जान नहीं छोड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें याद रखें। और इसके अलावा बाकी जो दीगर सेटिंग है ना, इसमें जाने का आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। ये जो चीज़ें मैंने आपको समझाई है ना, मास्टर सेटिंग के अंदर और PB प्रोटेक्शन वाली ग्रुप के अंदर, ये चीज़ें कर लें, इंशाल्लाह आप परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे।
तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी और वीडियो से आप मुतमईन भी हुए होंगे। अगर वीडियो से आप मुत्तफ़िक़ और मुतमईन हैं तो आपने कमेंट में ओके ज़रूर लिखना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।